बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दज्जाल इस वक्त किसी जजीरे में कैद है। वो चंद लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की और वो लोग इस जजीरे पर कैसे पहुंचे, क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से राब्ते में हैं? वो पुरस्कार जजीरा कहाँ है? आजकल गूगल मैप में ये जजीरा दिखाई क्यों नहीं देता? हम आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम ने अपनी अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया। दज्जाल शैतानी कुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और उनके जरिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, और उसके मुतालिक एक अजीब और गरीब रिवायत हदीस की किताबों में जिक्र हुई। हज़रत फातिमा बिन्त क़ैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ लाए और फरमाया कि तमीमदारी पहले नसरानी थे और वो बाद में मुसलमान हुए और मुझसे एक किस्सा बयान किया जिससे तुमको मेरे इस बयान की तस्दीक हो जाएगी कि जो मैंने कभी दज्जाल के मुतालिक तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तमीमदारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफर किया जाता है और उनके साथ कबीले लखम और जिजाम के 30 आदमी और थे। समंदर का तूफान एक माह तक उनका तमाशा बनाता रहा। आखिरकार समुद्री सफर के दौरान मगरिब की जानिब एक जजीरे पर उनकी नजर पड़ी, जिसको देखकर वो बहुत मसरूर हुए और छोटी कश्तियों में बैठकर उस जजीरे पर उतर गए। जब वो इस जजीरे पर गए तो जानवर की शक्ल की एक चीज नजर आई जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उससे कहा, कमबख्त तू क्या बला है? वो बोला, मैं दज्जाल का जसासा यानी जासूस हूँ। इस गिरजे में चलो, वहाँ एक शख्स जिसको तुम्हारा बड़ा इंतजार है। हम लपक कर उस गिरजे में पहुंचे तो हमने एक बड़ा कवि हैकल शख्स देखा कि उससे कबल वैसा कोई शख्स हमने कभी नहीं देखा था। उसके हाथ गर्दन से मिलाकर और उसके पैर घुटनों से लेकर टखनों तक लोहे की जंजीरों में निहायत मजबूती से जकड़े हुए थे। हमने उसे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया है, अब तुम बताओ कि तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के बाशिंदे हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफर कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और एक माह तक रहा। उसके बाद हम इस जजीरे पर आ गए हैं। उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि बीसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है कि जब उसमें फल ना आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा ये बताओ कि बहरी तिब्रिया में इस वक्त पानी है या नहीं? तो हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो जमाना बहुत करीब है कि जब उसमें पानी नहीं रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर के चश्मे के मुतालिक बताओ, उसमें पानी है या नहीं, और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं? हमने कहा, हाँ उसमें पानी बहुत है और लोग उसके पानी से खेतों को सैराब करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा नबी उम्मी का कुछ हाल सुनाओ। हमने कहा कि वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए हैं। उसने पूछा कि अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की? हमने कहा, हाँ की। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने बताया कि वो अपने गिरद नवा पर गालिब आ चुके हैं और लोग उनकी अतात कबूल कर चुके हैं। उसने कहा कि सुन लो कि अरबों के हक में यही बेहतर है कि वो उनकी अतात कर लें, और अब मैं तुमको अपने मुतालिक बताता हूँ। मैं मसीह दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है जबकि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर तमाम जमीन पर घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर कोई बस्ती ऐसी न रहेगी जिसमें दाखिल न होऊंगा सिवाय मक्का और मदीना की। उन दोनों मुकामात पर मेरा दाखिला ममनू है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आसा मुबारक मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तय्यबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न शाम के समंदर में है और न ही यमन के समंदर में, बल्कि वो मशरिक में है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशरिक की तरफ इशारा भी फरमाया। हजरत तमीमदारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों ने जिस जजीरे पर दज्जाल से मुलाकात की थी उसका इल्म आज तक किसी को नहीं हो सका, लेकिन उस बारे में बहुत सारे दावे किए जाते रहे हैं कि वो पुरस्कार जजीरा कहाँ है जहाँ पर दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बाद लोगों का गुमान है कि ये बहर अरब में मौजूद सकूतरा नामी जजीरा ही वो जजीरा है जहाँ दज्जाल कैद है। ये जजीरा निहायत ही अजीब व गरीब मकाम पर है। जजीरा सकूतरा मुल्क यमन का हिस्सा है और साहिल से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। इस जजीरे पर मौजूद चरिंदो परिंद और बहुत सारे दरख्त बाकी दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं। ड्रैगन ब्लड ट्री नामी अजीब व गरीब दरख्त भी इसी जजीरे में उगता है, जिसके तने से सुर्ख रंग का अर्क निकलता है और ऐसा लगता है कि इस दरख्त से खून बह रहा हो। उसके अलावा भी इस जजीरे में हैरान कर देने वाले 700 अक़साम के दरख्त और मुख्तलिफ और मखलूकात पाए जाते हैं। उस जजीरे पर एक पहाड़ी भी मौजूद है जहाँ एक मशहूर गार अलहोक है जो 3 किलोमीटर तवील है। इतनी बड़ी गार पूरे मशरिक वस्ता में कहीं मौजूद नहीं है। जैसा कि हदीस में जिक्र है कि दज्जाल का ज़हूर मशरिक से होगा और ऐसी जगह पर होगा जहां से वो मशरिक वस्ता को मुतासिर कर सकेगा। लिहाजा इन तमाम निशानियों की वजह से लोग इस जजीरे को दज्जाल का जजीरा करार देते हैं, जबकि कुछ लोग बहरे ओकियानूस यानी अटलांटिक ओशन में मौजूद बरमूदा ट्रायंगल को ही दज्जाल का जजीरा करार देते हैं। ये वो इलाका है जहाँ कंपस काम करना बंद कर देते हैं। वहाँ जाने वाले जहाज और कश्तियां भी वापस नहीं आती और यहाँ बहुत सारे हादसात रोनुमा हो चुके हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पैरानॉर्मल यानी जिन्नों और भूतों से मुताल्लिक वाकयात पेश आते रहते हैं
اور اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان بھی آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں۔ جہاں آج تک انسانوں نے قدم نہیں رکھا ہے، اس برمودا ٹرائی اینگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو آج تک کبھی پبلش نہیں کیا گیا۔ یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ مشہور مصری محقق داؤد عیسیٰ کے مطابق برمودا ٹرائی اینگل کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے نما محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہے۔ تاریخ میں دجال کے جزیرے کے متعلق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دان پیری رئیس کا ہے، جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں ایک پراسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے، جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھے جانور کی طرح نظر آتا ہے، جسے لوگوں نے دجال قرار دیا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور مصنف کرسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ، اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک جاتے ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے جا کر ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا ہے کہ وہ جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل میں ہی ہے، کیونکہ وہ برمودا ٹرائی اینگل ہی ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ پر اس جزیرے کی لوکیشن نہیں ملتی۔ کئی لوگوں نے یہ بھی دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے کہ اس جزیرے میں امریکی بحری بیڑے داخل ہوتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال زمانہ قدیم میں بحر الکاہل اور ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال تک وہ بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا، مگر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی ہیں اور وہ آزاد ہو گیا ہے، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں ہے، لہذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم تو صرف اللہ پاک کے پاس ہے، اور وہ مقررہ وقت پر ہی اللہ پاک کے حکم سے ہی نکل کر انسانی آبادی کی طرف آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھائی۔ اب دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے، اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔